कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ कर्नाटक यानी बेंगलुरु में। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ और मतलब बहुत शॉक्ड न्यूज़ निकल के आई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एक माता ने अपने बेटे की हत्या की हो। ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं। ये क्यों होते हैं इसका कारण भी जानेंगे। और अभी एक सूचना सेठ का जो मामला आया है वो क्या है, सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या कैसे की, क्या इसके पीछे रीज़न था कि भाई इस तरह से बच्चे को मारा गया, वो भी 4 साल के बच्चे को। पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, गोवा में एक महिला अपने 4 साल के बच्चे के साथ जाती है और वहाँ एक होटल में रुकती है और अपने 4 साल के बच्चे को गला दबा करके यानी गला घोट कर हत्या कर देती है। अब एक माता कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, यानी पूत माँ के साथ गलत कर सकता है लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ गलत नहीं कर सकती है। बेटे क्या, किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकती है। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है कि माँ है वो अपने बेटे बेटी के साथ बहुत गलत करती हैं, उनकी जान ले लेती हैं, उनकी हत्या कर देती हैं। तो ऐसी माएँ मतलब ऐसा कुछ माँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई माँ है तो एकदम ऐसा होगा। माँ किसी कारण से ही माँ ने की होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से एक माँ ने अपने बेटे की हत्या की। देखिए बात है ये एक सुचेता सेठ है और इनके हस्बैंड हैं, दोनों की लव मैरिज होती है। हस्बैंड का नाम रमन है, ठीक है। इनकी लव मैरिज होती है। शादी के बाद फिर इनका एक बच्चा होता है। बच्चा अभी 4 साल का था फिलहाल। लेकिन कोविड काल में कुछ ऐसा हुआ इन दोनों के बीच कि इनकी जो बात थी वो तलाक तक पहुंच गई। यानी लव मैरिज हुई थी बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये दोनों अपने आप को अलग करना चाहते थे एक दूसरे से। और उसी के तहत बात कोर्ट में पहुंच जाती है। कोर्ट में कोर्ट के द्वारा इन्हें अलग अलग रहने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन जो 4 साल का बच्चा था, हालांकि जब कोरोना काल में तो छोटा ही होगा, उसी टाइम पर इन्हें क्या है कि बच्चे से मिलने की इजाज़त दे दी जाती है। ये अभी कोर्ट केस आया था 2023 में ही और तभी से ये कुछ टाइम से ही बच्चे से मिल रहा था इसका बच्चे का पिता। अब क्या होता है, ये माँ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका पिता उसके बच्चे से मिलता है। अब वो क्या करती है, महिला गोवा घूमने जाती है। कर्नाटक से गोवा जाती है घूमने और वहाँ पर एक होटल में अपने बच्चे की गला दबा करके हत्या कर देती है। फिर वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। भागने की कोशिश इस तरह से करती है कि अपने रिसेप्शन पे बोलती है कि मुझे अभी, बंगाल की रहने वाली थी ये महिला, ठीक है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। तो पश्चिम बंगाल से अभी, क्योंकि ये एक महिला कोई छोटी मोटी महिला नहीं थी, ये एआई की फाउंडर सीईओ थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को फाउंडर थी ये, ठीक है ना। मतलब बहुत ही मतलब 10 जो 100 शक्तिशाली महिला है ना उनमें काउंट की जाती थी ये महिला। तो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी महिला थी। अगर पढ़ी लिखी महिलाएं इस तरह से करने लगे तो अनपढ़ महिलाएं तो क्या करेंगी, आप सोच ही सकते हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अनपढ़ महिलाओं में ज़्यादा प्यार है अपने बच्चों के प्रति, अदर रेदर देन पढ़ी लिखी महिला, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो तो हम जानेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से इसने हत्या की बच्चे की। क्या इसके सक्सेस में बाधा था बच्चा, या फिर ये अपने पति से इतनी ज़्यादा हेट करती थी कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अपने बच्चे के साथ अपने पास, क्योंकि वो बच्चा इसके पास रहता था और वो इसके पास मिलने आएगा। तो इस वजह से क्या था वो तो हम आगे जानेंगे ही, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आती, यहाँ से कहती है कि मुझे अभी कोलकाता पश्चिम बंगाल जाना है। तो फिर ये रिसेप्शन से ही टैक्सी मंगाई जाती है और वहाँ पर वो लोग काफ़ी कहते हैं कि आप एरोप्लेन से आई थी तो एरोप्लेन से ही जाओ, टैक्सी से क्यों जा रही हैं। कि नहीं, मैं जितना पैसा आपको चाहिए मैं उतना दूंगी लेकिन मैं टैक्सी से जाऊंगी। तो फिर लगभग 30,000 के करीब किराया होता है टैक्सी का। तो फिर ये लेकर चली जाती है। अब बीच में क्या होता है कि भाई कोई ट्रक वगैरह पलट जाता है या कुछ हो जाता है तो उससे बहुत जाम लग जाता है। लगभग फिर इसे बताया जाता है ड्राइवर के द्वारा कि 6 घंटे का जाम लगेगा। तो कहती है कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि 6 घंटे का जाम होगा तो आप, हम बैग चलते हैं एरोप्लेन से ही आप चले जाना। तो कहते हैं नहीं, मैं तो टैक्सी से ही जाऊंगी।
ठीक है। और उधर यहाँ पर जब जैसे होटल में रुकी थी तो सफाई कर्मचारी आते ही हैं, वहाँ पर सफाई कर्मचारी आए रूम में, तो देखा गया कि वहाँ पर ब्लड पड़ा था, ठीक है, ब्लड की बूंदें पड़ी थी। तो फिर रिसेप्शन वाले को बताता है, रिसेप्शन वाले पुलिस वालों पर कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पर बूंदें पड़ी हुई हैं ब्लड का, क्या बात है, कैसे। तो पुलिस तुरंत आती है, जो बेंगलोर पुलिस थी कर्नाटक वाली, वो तुरंत आ जाती है वहाँ पर और छानबीन करती है। तो पता चलता है कि वो लेडीज़ यहाँ पर रही थी अपने बच्चे के साथ। हालांकि रिसेप्शन वाले पहले ये भी डाउट करते हैं, जो होटल वाले थे, कि भाई आई तो ये बच्चे के साथ थी, लेकिन ये अकेली क्यों जा रही है ना। और जब वो वैन में बैठते हैं ना, यानी ये जो कार होती है उसमें बैठते हैं, तब भी उनका बताया जाता है, पूछा जाता है उससे, महिला से, कि भाई आपका ये बैग इतना हैवी क्यों है, कि मेरा कुछ पर्सनल सामान है। तो उनको क्या लेना देना, जो कार थी, तो वो कह देते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर रिसेप्शन वाले, जब पुलिस आती है तो वो चेक करती है कि ये तो किसी इंसान का ब्लड है। तो फिर रिसेप्शन वालों से बात होती है, रिसेप्शन वाले कहते हैं कि यहाँ एक महिला रुकी हुई थी, वो आई तो बच्चे के साथ थी, लेकिन वो गई अकेली है। अब देखो इस टाइप की जो मतलब घटना है वो आए दिन हो रही हैं, तो हर कोई इंसान है वो इतना सचेत तो हो जाता है कि कहीं कोई ऐसा ऐसा तो नहीं हो गया कि उसने बच्चे की हत्या कर दी हो, क्योंकि पहला केस तो है नहीं कि भाई इतना डाउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ये हो, तो थोड़ी सी बात में डाउट चला जाता है। तो चला गया। अब क्योंकि जो कार आई थी वो रिसेप्शन वालों ने ही मंगाई थी, तो तुरंत ही क्या है, ये गाड़ी वाले को कॉल कर देते हैं, जो कार वाला होता है उसे कॉल कर देते हैं। अब कॉल ऐसे करते हैं कि बिल्कुल भी महिला को भनक ना हो जाए इस चीज़ की। तो वो बता देते हैं कि महिला है आपके साथ, कि हाँ भाई है हमारे साथ महिला, कि सब कुछ ठीक है वहाँ, कि हाँ एक बैग वगैरह था, वो बताते हैं इस तरह से कि बहुत भारी था, इस तरह से, ठीक है। तो फिर उनसे बात होती है कि आपका बेटा कहाँ है, आपके साथ बेटा नहीं है। महिला से भी अच्छे से बात होती है पुलिस वालों की, कि मैं बेटे को वहीं पर कहीं गोहा में, कोई एड्रेस बताती है कि मैं अपने रिलेशन में छोड़ कर आ गई हूँ बेटा को। तो चलो उनको कोई बात नहीं, फिर वो वहाँ पर जाते हैं गोहा पुलिस के पास, और वहाँ पर एड्रेस को सर्च करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं मिलता है इस नाम का। तो फिर उन्हें और ज़्यादा डाउट हो जाता है, फिर वो ड्राइवर से दोबारा से बात करते हैं और कहते हैं कि इसे पुलिस चौकी के पास ले जाओ। अब जो जो ड्राइवर था वो थोड़ा जानता नहीं था, जो मतलब अभी वो कर्नाटक में ही थे भाई, वो जानता नहीं था अच्छे से कर्नाटक, कि भाई यहाँ तो सारे पुलिस स्टेशन, हर जगह मुझे कर्नाटक कर्नाटक मतलब कर्नाटक भाषा में सब कुछ दिख रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है कि आप ना गूगल पर सर्च कर लो इस तरह से, और आप वहाँ पर देख लो, पुलिस स्टेशन नेविगेशन पर डाल लो, और वहाँ पर आप पहुँचा दो इस गाड़ी को। तो वहाँ पर पहुँचाते हैं, और फिर वहाँ से वो बंगलुरु जो पुलिस है, कर्नाटक पुलिस है, वो उसकी चेकिंग करती है, तो फिर उस बैग में वो मिल जाता है। हालांकि जो महिला थी बिल्कुल भी घबराई डराई नहीं थी, बिल्कुल एकदम उसकी, क्योंकि भाई इतनी पढ़ी लिखी महिला थी, तो उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई डर नहीं था। ठीक है। तो फिर इस तरह से उसे वहाँ ले जा लिया जाता है, और फिर ये सारी बात पता चल जाती है। अब अब देखो ये महिलाएं हैं, वो अपने बेटे के साथ ऐसा करती हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हैं, तो वो क्यों करती हैं? इसका कारण है कि एक बीमारी होती है। बीमारी का नाम है साथियों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, फिलिसाइड। फिलिसाइड एक बीमारी होती है, ठीक है। ये मेल्स में भी होती है, यानी आदमी भी जो होते हैं वो अपने बेटे बेटी का कत्ल कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, और माँ भी अपने बेटे बेटी को मार देती है। तो जो पुरुषों में जो बीमारी पाई जाती है, इसे कहते हैं फैटर्नल, और जो मदर में पाई जाती है उसे मैटरनल फेलिसाइड बीमारी कहते हैं। अब ये किसी कारणवश हो सकती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आपको बच्चे को भी संभालना है, और आप अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो फिर इस पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया कि भाई जैसे कि तलाक का मामला था, तो मतलब वो देखना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी पति की शक्ल, लेकिन उसे क्या है, देखना पड़ता था। तो इस वजह से दूसरा ये कारण हो गया कि पति से बहुत ज़्यादा हेट करना, और हेट की वजह से उसे क्या है, सहन करना पड़ रहा था। तो इस वजह से भी उसने कि भाई एक दिन मैं ख़त्म कर दूंगी, तो मुझे आगे नहीं करना पड़ेगा ये, ठीक है। तीसरा हो गया बहुत ज़्यादा प्यार करना अपने बेटे से। उन्हें लगता है कि भाई मैं मर गई, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे बेटों का क्या होगा, इसलिए मैं अपनी भी जान, या फिर मुझे जीना नहीं है, तो मैं अपने बेटे बेटी को मार देती हूँ, फिर मैं भी खुद मर जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कई कारण हैं जिसकी वजह से ये लोगों में बीमारी हो जाती है, और ये अपने बेटे बेटी को मार देते हैं,
ठीक है। और एक और है कि अनचाहा बच्चा, कोई नहीं चाहता भाई फिर भी बच्चा आ गया, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर रहा है, तो फिर इस तरह से भी वो मार सकते हैं। तो ये काफ़ी कारण हो गए जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है कि भाई किस तरह से इस तरह की समस्याओं को रोका जा सकता है, क्योंकि आए दिन ये समस्याएं बढ़ रही हैं और समाज में मतलब क्या वो जाता है, ठीक है, मोरालिटी जाती है, लोग क्या सीखते हैं ऐसी समस्याओं से। ये तो बहुत गंभीर समस्या है भाई। जब अपनी बेटी, अब अभी तक क्या होता था कि भाई माता कुमाता नहीं हो सकती थी, लेकिन अब माता कुमाता भी हो गई है, तो आगे चल के और क्या क्या होएगा जाने। तो कैसे रोका जाए, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। इस चीज़ को आपका इस पर क्या विचार है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।